आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को अपराह्न 1:30 बजे कानपुर के केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सभी पदाधिकारी गण व हजारों मजदूर श्रमिक व किसान केंद्र सरकार की 4 श्रमिक कोड लागू करने तथा मजदूर किसान जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लेबर कमिश्नर कानपुर के कार्यालय के सामने धरना व प्रदर्शन किया। इस सभा में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान जी ने सभी पदाधिकारियों व श्रमिक मजदूर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 4 श्रमिक कोड कानून दिनांक 21 नवंबर 2025 से भारत के सारे श्रमिकों को धोखा देकर केंद्र सरकार ने भारत में लागू करने का काम किया है। ये 4 श्रमिक कानून श्रमिकों को गुलाम बनाने का रीति और नीति है। ये भारत की काले अंग्रेज सरकार श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बनी है। साथियों, जिस तरह भारत के किसानों ने 13 महीना किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना व प्रदर्शन लगातार जारी रखा, जिसने सरकार को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया, ठीक उसी प्रकार आपके सामने मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर उसने 4 श्रमिक कानून वापस नहीं लिया तो पूरे भारतवर्ष के श्रमिक किसान मजदूर नौजवान सड़क पर उतरकर के भारतवर्ष की सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे तथा पूरे भारतवर्ष में तब तक अनवरत आंदोलन चालू रहेगा जब तक 4 श्रमिक काले कानून वापस न हो जाए। इस संबंध में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम का एक ज्ञापन डिप्टी लेबर कमिश्नर कानपुर को सौंपा गया। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से मौजूद रहे आसित सिंह, तारिणी कुमार पासवान, S.A.M. जयदी, राम प्रकाश राय, मोहम्मद वशी, छबिलाल, योगेश ठाकुर, राजीव खरे, राणा प्रताप सिंह, कैलाश पासवान, मीनाक्षी सिंह, रामू यादव, जगन्नाथ साहू, राजकुमार गुप्ता, विनोद पासवान, सरवन कुमार, राम नारायण शाह, जगदीश पासवान, जोगिंदर सिंह, R.S. मिश्रा, अभिषेक, प्रताप सिंह, ओम प्रकाश, अशोक, नसीम आदि लोग उपस्थित रहे। यादव, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट। हमारे फेडरेशन ने आज के दिन आह्वान किया है और सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लोग, लोकल लेवल पर भी जितने ट्रेड यूनिस्ट हैं, सब लोगों के ऊपर ये 4 काले कानून भारत सरकार वर्तमान की मजदूर विरोधी लाई, जो कि पहले 29 नियम थे। उस 29 नियम को समेटकर 4 काले कानून लाकर मजदूरों के भविष्य के साथ साथ वर्तमान में भी कुठाराघात किया, जिससे मजदूर केवल अपने मालिक के अधीन, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी का केवल उनके जो हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रहेंगे उनको इतना पावर दे दिया इस 4 काले कानून में कि विदाउट नोटिस भी उनको नौकरी से निकाल सकता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर सकता है। इसलिए इस कानून के खिलाफ हम सभी भारत के श्रमिक संगठन के लोग अपनी एकता दिखा रहे हैं कि हम अपनी एकता दिखाकर किसी भी तरह से इस काले कानून को वापस लेंगे भारत सरकार, नहीं तो हमारा आंदोलन आज इतने छोटे रूप में होगा, ये बृहद रूप में होगा, सड़कों पर होगा, संसद के गलियारों तक ये आवाज गूंजेगी और हम किसी भी तरह इस काले कानून को अपने श्रमिकों के ऊपर लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारा अनवरत संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये काले कानून से आज की नहीं आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जो कानून लाया गया है, जिसमें कि पहले किसी भी कंपनी को 300 से मजदूर संख्या बल में होते थे, तब उसको अधिकार होता था कि हम कंपनी बंद कर देंगे। आज 100 मजदूर अगर रह जाएगा तो वो कंपनी बंद कर दी जाएगी। मजदूरों के साथ कोई भी विदाउट नोटिस दिए उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सारे काले कानून 4 में समेटकर इस भारत सरकार की नियत ही रही है। 2004 में अटल जी की सरकार आई, पेंशन बंद कर दी। हाँ, मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और कानपुर मंडल अध्यक्ष। आज जो 26 नवंबर को हम लोग देशव्यापी जो है आंदोलन करने का काम किया है, अभी हमारे 10 ट्रेड यूनियन लगातार जो है कि भारत सरकार को पिछले कई वर्षों से चेतावनी देते आ रही थी कि आप जो है कि काले कानून को वापस लेना और मजदूर विरोधी नीति जो है उसको जो है कि आपको खत्म करना था, लेकिन उसको नहीं करते हुए इन्होंने जो मजदूरों के ऊपर अत्याचार और शोषण जो 21 नवंबर को 4 कोड लाने का काम किया, तो ये भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन नहीं, ये हिंद मजदूर सभा सिर्फ नहीं,
ये 10 ट्रेड यूनियन के फेडरेशन के लोगों का ये आह्वान है कि जिस तरह से 736 मजदूर किसान आंदोलन में जो है अपना बलिदान दे करके एक काले कानून को वापस करने का काम किया, उसी तरह से ये 10 ट्रेड यूनियन के सारे मजदूर देश में क्रांतिकारी आंदोलन करके ये काले जो कानून लाया गया है, जो मजदूर का विरोधी 4 कोड कानून लाया गया है, उसको वापस होनी चाहिए। और ये आंदोलन को जब तक के बंद नहीं करना चाहिए, जब तक के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुले मंच के माध्यम से ये जो है कि किसान का जो काला कानून था उन्होंने वापस लेने का काम किया, उसी तरह से हम लोग सारे मजदूर ट्रेड यूनियन चाहते हैं कि जो 4 कोड कानून लाया है वो पूरे देश में किसान का, मजदूर का, लेबर का, सभी तरह के लोगों का जो नुकसान है, किसी का सुरक्षा नहीं है। जो मजदूर कंट्रैक्टर में था उसको भी परमानेंट में लाने की बात कहा। जो महिला सुरक्षित थी, जिसको रात में काम करने के लिए रोका गया था, उन इनसे भी महिलाओं को भी ये सुरक्षा को हटाने का काम किया। तो ऐसे सरकार को हम लोग निंदा करते हैं।